21-21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देगा, आनंद का अनुभव। पौष के महीने में 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस साल 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करी, और उसी में से एक बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य शिव से निवेदन कर कर एक बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करी। शिव के साथ सूर्य देव साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में 5 स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बांधाओं जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करी। की गुल्लक जब भराती है, शिव के कर्म की गुल्लक भराती है, तब जाकर हमें ये मनुष्य की योनि प्राप्त हो पाती है, जिसमें बैठकर हम भगवान का सत्संग कर पाते हैं, भजन कर पाते हैं। प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जन्म में पति भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिल जाएंगे, प्रत्येक जन्म में खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमें रहने के लिए कोई स्थान भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमारा भरण पोषण भी हो जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक जन्म में भगवान की, शिव महापुराण की कथा नहीं मिल पाएगी, जो बड़ा मुश्किल है, ये हर जन्म में नहीं मिल सकती। 84 लाख योनियों में मानव का जो देह है, ये भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का देह है, भगवान के भजन को प्राप्त करने का देह। दर्पण से जैसे बाहर की सुंदरता को हम अपने स्वरूप के